राम संकट मोचन कृपा निदान। जिनि सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करि पर बदनै। राम करहु अनुग्रह सो सुधिराति शुभ गुण सदनै। राम मूतहु बाचा अम्बु चढ़हि गिरिवर गहनै। राम जासु कृपा सुदया द्रवहु सकल कलिमल दहनै। राम नील सरोरहु श्याम करुण अरुण बारिज नयनै। राम करहु सुमन उरधाम सदा क्षीर सागर सुगनै। राम पुण्य इंदु समदे उमारमन करुणायनै। राम जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन नयनै। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मत दी। आय तु आसन लीजिए तेज कुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम भक्तों, हमने रामचरितमानस का पाठ दोहा क्रमांक 71 तक 71 तक किया था। चलिए अब हम रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें। आप भी श्रवण करें एवं श्री महादेव जी को हम सुनाते हैं। प्रिया सोच परिहरहूँ सब सुमिरहूँ श्री भगवान। पार्वती निर्महु जिहि सोई करहूँ कल्याण। है प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान के स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे अब कल्याण करेंगे। मैया सोमर सुमर जस गाइए हो माँ। मैया सोमर सुमर जस गाइए हो माँ। रे पहली तुमरु शारद माता मई हर की रखवार। तुमर जस गाइए हो माँ। मैया तुम्हें तुमर जस गाइए हो माँ। अब जो तुम्हारी सुता परनेहु तो अस जान सिखावन देहु। अरे तो तप देहि मिलहि महेशु। आन मुपाय न मिटहि कलेशु। नारद वचन संदर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि वश केतु। अस विचारि तुम तजहु आशंका। सबहि भांति शंकर अकलंका। मैया तुम्हें तुमर जस गाइए हो माँ। मैया तुमर जस गाइए हो माँ। सुनि पति वचन हरषि मन माहि। गई तुरत उठि गिरजा पाहि। उमहि बिलोकि नयन भरी बारी। सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उरलाई। गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मधुमानी। मैया तुम्हें तुमर जस गाइए हो माँ। मैया तुम्हें तुमर जस गाइए हो माँ। सुनहि माँ तुम्हें दिखे अस रामा। सपन सुनावहु तो सिया रामा। सुंदर गौर सुविप्र भर रामा। अस उपदेश ही मोहि सिया रामा। मैया तुम्हें तुमर जस गाइए हो माँ। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। कौन कह रहे हैं? हिमाचल कह रहे हैं अपनी मैना से, है ना। अपनी पत्नी मैना से कह रहे हैं।
जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के ऐसे वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनने स्नेह के साथ उन्हें गोद में बैठा लिया। फिर बार बार पार्वती जी को हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे मातक को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपने देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसा उपदेश दिया है। मैया तुम्हें तुमर जैसे गाइए हो माँ, मैया तुम्हें तुमर जैसे गाइए हो माँ। दूजी सुमरु बिंध्यवासिनी, दूजी सुमरु बिंध्यवासिनी, पर्वत की रखवार तुमर जैसे गाइए हो माँ, मैया तुम्हें तुमर जैसे गाइए हो माँ। करही जाए तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत विचारी। मातु पितहि पुण्य है मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल वेशु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेष धरहि मही भारा, मैया तुम्हें तुमर गति गाइए हो माँ, मैया तुम्हें तुमर गति गाइए हो माँ। तीजी तुमरू अष्ट भवानी, घर घर की रखवार तुमर जैसे गाइए हो माँ, मैया तुम्हें तुमर जैसे गाइए हो माँ। तप आधार सब शक्ति भवानी, करहि जाए तप अचरिय जानी। सुनत वचन विचमित महतारी, सपन सुनावहु गिरहि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरषाई। प्रिय परिवार पिता माता, भये विकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आए तब रामा, सबहि कहा समुझाए सिया रामा। पार्वती महिमा सुनत रामा, रहे प्रबोधहि पाए सिया रामा। मैया तुम्हें तुमर गाइए हो माँ, मैया तुम्हें तुमर जैसे गाइए हो माँ। अरे चौथी सुमरु वैष्णव देवी, जम्मू की रखवार तुमर जैसे गाइए हो माँ, मैया तुम्हें तुमर जैसे गाइए हो माँ। हे पार्वती, नारद जी ने, माँ सुन, मैं तुझे सुनाते हूँ। मैंने ऐसा सपने देखा है कि सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के ही बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से
शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी के महिमा सुनाकर सबको समाधान पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। वेदशिरा मुनि आए, उन्होंने सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मैया तोरे शरण, मैया तोरे शरण सिंह वाहनी हो माँ। 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 उर्धरि उमा प्राणपति शरणा, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तक जोगी, पति पद सुमर तजहि सब भोगी। चित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। मैया तोरे शरण सिंह वाहनी हो माँ। मैया तोरे शरण सिंह वाहनी माँ। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेली पाती मही तरहि सुखाई, तीन सहत संबत सोई खाई। मैया तोरे शरण सिंह वाहनी हो माँ। मैया तोरे शरण सिंह वाहनी हो माँ। पुनि पहरे सुख नहीं अपरना, उमा नाम तब भयहु अपरना। देखियो मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। भयहु मनोरथ सुफल तव रामा, सुन गिरिराज कुमार सिया रामा। परिहर दुसह कलेश अब रामा, अब मिले यहीं त्रिपुरार सिया रामा। मैया तोरे शरण सिंह वाहनी हो माँ। मैया तोरे शरण सिंह वाहनी हो माँ। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भूख को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लग गया कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। 3000 वर्ष तक पार्वती ने जो बेलपत्र के घटते थे ना, पत्ते सूख कर गिरते थे पृथ्वी पर, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाशवाणी गंभीर ब्रह्मवाणी हुई।
हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे ऐसे कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ पार्वती जी, हाँ सब, हाँ हम तो एक दिन भूखे ना रहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अस तप काहू न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब धरहूँ ब्रह्म बरवानी, सत सदा संतत स्तुति जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, खट पर हरि घर जावहु सबहि। मिलहि दुमहि जब सापरि सीता, जानहु तब प्रमाण भागित। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, तुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। बजते साय सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहते सुनहि राम गुण गामा। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। चिदानंद सुखधाम शिव रामा, विकट मोह मद काम सिया रामा। दुत रही मही धरि हृदय हरि रामा, सकल लोक अभिराम सिया रामा। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे भवानी, आकाशवाणी हुई है ना, हे भवानी आकाशवाणी बोल रही है ना, गंभीर वाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे असह्य क्लेशों कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर तुम घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना।
इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का चरित्र सुहाना सुनो। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहने सुनने लगे। सच्चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित, चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट परात। रामायण वैकुंठ गई सुर गई धाम, तथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय